अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 29। कल के श्लोक में हमने समझा था कि अर्जुन श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को क्या बोलते हैं कि मैं अपने परिवार के लोगों को देखने पर मुझे युद्ध करने की अब इच्छा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दोनों पक्ष में मुझे मेरे संबंधी ही दिख रहे हैं। स्वजनम, अर्जुन क्या बोलता है? स्वजनम मतलब दोनों पक्ष में मेरे ही संबंधी हैं, दोनों मेरे अपने हैं। यहाँ पर किसी की भी अगर मृत्यु होगी तो नुकसान हमारे कुल का ही होगा। इस प्रकार से अर्जुन के मन में वो आगंतुक कायरता निर्माण हो गई है। अब अर्जुन क्या है? युद्ध के लिए तैयार नहीं है। साथ में श्री कृष्ण चक्रवर्ती खड़े हैं। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में बोलता है कि सिर्फ मेरे मन में युद्ध न करने की इच्छा ही निर्माण नहीं हुई है, अपितु मेरे शरीर में भी ये जो कल्पना है कि मुझे अपने लोगों को मारना पड़ेगा, ये कल्पना मात्र से क्या है, मेरे शरीर में क्या है, परिणाम हो रहे हैं। कल बताया था 8 प्रकार के अर्जुन के शरीर में ये जो युद्ध है इसके परिणाम, युद्ध न करने की वो जो भावना है उसकी वजह से वो शरीर में 9 प्रकार के वो बदलाव, 8 प्रकार के। तो अर्जुन बोलते हैं सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। क्या बोलते हैं अर्जुन कि सिदंती मम गात्राणि मतलब मेरे जो इंद्रिय हैं वो क्या है, स्थूल हो रहे हैं, अपना कार्य करना वो क्या है, बंद कर रही हैं। वो क्या बोलते हैं प्रथम कि सिदंती मम गात्राणि मतलब मेरी इंद्रियां स्थूल हो रही हैं। मुखम च परिशुष्यति मेरा जो मुख है, मेरा जो मुंह है वो क्या है, सूख रहा है, जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा। प्रथम कौन सी इंद्रिय के बारे में बोलते हैं? तो मुंह के बारे में। वेपतुश्च शरीरे में, और क्या हो रहा है, मेरे शरीर में कंपन शुरू हो गई है। वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते, और क्या हो रहा है, मेरे शरीर में रोमांच निर्माण हो रहा है। गांडिवम श्रमश्रते हस्तात् मेरे हाथ से वो जो गांडिव धनुष्य है वो छूट रहा है। गांडिव जो है इसकी प्रत्यंजना जब अर्जुन चढ़ाते थे तो उसकी टंकार से क्या है, शत्रु भयभीत हो जाते थे। और आज अर्जुन की क्या परिस्थिति है? अर्जुन बोलते हैं वही गांडिव धनुष श्रम सते हस्तात् मेरे हाथ से छूट रहा है। और क्या हो रहा है, त्वचैव परिदह्यते मेरी जो त्वचा है वो क्या है, उसमें जलन शुरू हो गई है। और क्या हो रहा है, नचो शक्नो मये अवस्थितातुम भ्रमति वच मे मनः, और क्या हो रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। नच शक्नो मये अवस्थातुम मतलब मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा हूँ। और श्री कृष्ण को क्या बोल रहे हैं, भ्रमति वच मे मनः मेरा मन भ्रमित हो रहा है।
इस प्रकार से अर्जुन के शरीर में ये क्या है, उसकी जो इंद्रियां हैं वो स्थिल हो रही हैं, स्थूल हो रही हैं, मतलब अपना कार्य करना बंद कर रही हैं। ना उसका मुंह सूख रहा है जिससे वो बोल नहीं पा रहा, उसके शरीर पर रोमांच आ गया है, उसके एकदम वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा, हाथ से वो धनुष छूट रहा है। इस प्रकार की अवस्था अर्जुन की हो गई है। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को अर्जुन आगे के 18 श्लोक में क्या बोलता है कि वो जो चिन्ह अब जो दिखने वाले हैं, जिनकी वजह से क्या है, ये युद्ध क्या है हमारे लिए लाभकारक नहीं है, उन चिन्हों के बारे में अर्जुन आगे के 18 श्लोकों में वर्णन करता है कि युद्ध हमारे लिए क्यों लाभदायक नहीं है। किस लाइफ में कोई भी निर्णायक जब मोड़ होता है, जैसे हमारे एग्ज़ाम्स, हम हर किसी ने वो प्रेशर फेस किया है, एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, एक प्रेशर निर्माण होता है। हम क्या है, उस समय हमको सब कुछ आता है, लेकिन जब सच में युद्ध करने का समय आता है, उस समय क्या है, हमारे हाथ कांपने लगते हैं, हमको बुखार आ जाता है। वही अर्जुन के साथ यहाँ पर हो रहा है। अर्जुन को सिर्फ अपना कर्तव्य पालन करना है, अर्जुन को अपना कर्तव्य का पालन करना है। वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, अन्यायी व्यक्ति का उसको सजा देना, उसका नाश करना, ये उसका परम कर्तव्य है। अर्जुन क्षत्रिय है और उस पर ये युद्ध थोपा गया है, ये धर्म का युद्ध है और अर्जुन जानता है कि विजय उसकी ही होने वाली है। अर्जुन जानता है विजय उसकी होगी, पर क्योंकि उसके अंदर अब ममता आ गई है, वो ममता जो है उसको पहले तो उसके शरीर पर वो असर कर रही है, उसको खड़ा नहीं हो पा रहा। कहाँ पर वो अर्जुन, जिसने अकेले संपूर्ण कौरव सेना को हरा दिया। विराट नगरी से जब अर्जुन निकले, कौरवों ने पांडवों का अज्ञातवास भंग करने के लिए विराट नगर पर युद्ध करने के लिए वो आए हैं। अर्जुन अकेले ही सबको हरा देता है, पर अब ये ममता निर्माण हो गई है। वो परिवार की जो ममता है वो अर्जुन को सही निर्णय लेने से रोक रही है, वो अड़चन निर्माण कर रही है। हमारे ज्ञानी भी बोलते हैं कि ये संबंधियों की वजह से ही अनंत सृष्टियों से क्या है, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब आगे कहाँ पर जाएंगे और कितने नरक भोगेंगे, इसकी कोई गिनती नहीं है। ममता ये जो है, कभी भी किसी भी फील्ड में, आप वो कर्मराहटी में बोल लो, मतलब जब हम संसार में रह रहे हैं उस समय भी ये जो ममता है ये क्या है, हमारे लिए अड़चन निर्माण करती ही है। हमको सबसे प्रेम करना है, हमारे सब संबंधी जो हैं, हमारा उनके प्रति कर्तव्य है, परंतु क्या है, वो कर्तव्य पूर्ण होने के बाद हमें अपना भी विचार करना आना चाहिए। संपूर्ण आयुष्य, संपूर्ण जिंदगी हमको क्या है, सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचना ये कोई ठीक नहीं है। हमको अपने बारे में भी, हमारा उद्धार कैसे होगा इसके बारे में भी सोचना आवश्यक है। क्योंकि कैसा है, वो जब आखिरी समय आएगा उस समय क्या ये संबंधी है कोई, हम हमारे साथ तो जाने वाले नहीं है।
जाएगा क्या है, जो हमने जिंदगी भर जो किया है वही जाने वाला है। तो प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण महाराज को उनके शरीर में होने वाले जो बदलाव है उस स्पष्ट शब्दों में बोलता है कि हे महाराज, मेरे शरीर में ये हो रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे शरीर क्या है कांप रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, रोमांच निर्माण हो गया है, मेरे हाथ से वो गांडीव धनुष छूट रहा है, मेरी त्वचा जो है वो जल रही है और मुझे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। स्पष्ट शब्दों में अर्जुन बोलते हैं। और अगले श्लोकों में, जो अगले 18 श्लोक है, उसमें अर्जुन अब वो चिन्हों के बारे में बताता है, वो अशुभ जो चिन्ह हैं उनके बारे में बताता है कि ये जो युद्ध है क्यों हमारे लिए लाभदायक नहीं है। अर्जुन क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू कन्विंस श्री कृष्ण महाराज दैट दिस वॉर इज नॉट बेनिफिशियल टू एनीवन। और अर्जुन के ये जो सब कुछ बातें हैं श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज सुनते हैं। अर्जुन बोल रहा है दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री भगवान वाच, उसके बाद परमेश्वर बोलने लगते हैं। पहले उसकी सब बातें सुन लेते हैं। वो बोलता है कि वर्ण संकर हो जाएगा, हमारी कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पितृ जो है हमारे उनको क्या है, कोई पिंड दान करने वाला भी बाकी नहीं रहेगा, ये सब कुछ बोलता है। और अंत में सब उसका सुनने के बाद श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज उसको श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश बताते हैं, जो कि उसकी इस ममता को क्या है दूर कर देता है, उसको यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है और अर्जुन को निमित्त करके ये पवित्र ज्ञान हम सब तक पहुंचता है। आज के लिए इतना ही। सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत।